रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शमीम चौला खैरियत है? अरे मुल्ला जी अपनी तो मौज आ रही है और सुनाई कैसे जी रहे। अरे मुल्ला जी आप लोग की फकीर हो गई कि नहीं? ये क्या 2 कौड़ी का लिबास पहन रखा है? अरे बदतमीज दौलतमंद अपनी जबान संभाल। ये क्या तेरा लाखों का कपड़ा कभी मांगने भी गया हूँ? खुदा ने जिस हाल में रखा है खुश हूँ, आराम में हूँ। और सुन, तुझे मुल्ला मुल्ला कहकर मजाक बनाना चाहता है, उल्मा के लिबास और तहजीब पर धब्बा लगाना चाहता है, तो सुन बदनसीब दौलतमंद, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह मुल्ला जी के शायरी करते हो। बताओ कि रमजान के महीने में हम लोगों से भीख मांगने नहीं आते और जब हम लोग टुकड़े देते हो झुक झुक के शुक्रिया अदा करते हो। क्या मैं कुछ गलत बात कह रहा हूँ? जो हकीकत है वही तो कह रहा हूँ। तुम लोग हो तो कौड़ी के, तुम्हारे वजह से हमारी इज्जत उड़ती है। ये झोला रसीद चले भीख मांगने। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारे जाहिलियत पर। पहले तो मैं समझता था कि तुम मगरूर हो, मगर अब मालूम हुआ कि तुम ढेर जाहिल भी हो। तुमने रमजान की जो बात कही है इसका जवाब ये है कि हम अपने लिए नहीं मेहमान रसूल के लिए मांगना चाहते हैं। और जो तुम कुछ भी देते हो वो तुम्हारे बाप का नहीं, वो तो अल्लाह का है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरे दौलत में काल पड़ जाए ताकि हम लोग तुम्हारे घर थूकने भी न जाए। तुमने कभी देखा है गरीबों से मांगते हुए, बेवा से मांगते हुए? हरगिज नहीं। हम सिर्फ उससे वसूल करते हैं जो साहिब निसाब हो। तुम चंदे कसते हो। काश आज से 1400 साल पहले का वाकया तुम्हें मालूम होता कि खुद मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चंदा लिया था। इस वाकया में हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर का एक दिलचस्प वाकया भी पेश आया है। अगर तुम्हें ये सारी बातें नहीं मालूम तो जाओ जाकर डूब मरो। अरे सब पता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी झुक झुक के शुक्रिया अदा करते थे। बड़े चले तारीख बताने वाले। आप लोग बेचारा मुल्ला जी को देखो, बड़े काबिल बनती है। अरे भाइयों, ये लोग तो पूरे समाज और सोसाइटी को अंदर रख दिया है। अब समाज और सोसाइटी इन लोगों से पाना चाहती है। कभी खाली आफत बने ये लोग। तुम झुक झुक के शुक्रिया अदा करने की जो बात कही है वो किसी दर्जे में सच है कि जाहिल किस्म के मौलवियों ने तुम मर्दों का शुक्रिया अदा करके तुम्हारा दिमाग खराब कर दूंगा। मुझे देख, तूने मुझे कभी झुकता पाया है? याद रख, जो वाक़या खादी में दीद होंगे वो इखलास जरूर पेश करेंगे, लेकिन तेरे सामने झुकेंगे नहीं। अरे कितने 2-4 वाले, इनसे क्या होता है? एतबार तो अक्सरियत का होता है। नहीं, तुम झूठे हो। अक्सर ऐसा नहीं करते और ना इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। शायद तुम या तुम जैसी कमीनी सोसाइटी को नहीं मालूम कुरान क्या कहता है। हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। दूसरी जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, फसलू अहल जिक्रि कुंतुम ला तालमून। तीसरी जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, फयतनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूलिही व उलिल अम्रि मिनकुम। शायद कुरान पाक से पेट भर गया होगा तो हदीस पाक से पानी पी ले। हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबियों के वारिस उलमा है, नबियों ने इन दिन को विरासत में छोड़ा है। और दूसरी जगह फरमाया कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। साहबी का कौल है, आलिम दिन कौम की ये आंखें जिसको देखते हैं, आलिम दिन कौम के ये पैर है जिसको चलते हैं, आलिम दिन कौम के ये कान है जिसको सुनते हैं, आलिम दिन कौम के ये दिल है जिसको सही है या गलत, जायज है या जायज तमीज करते हैं। अच्छा, तू बड़ा काबिल बनता है तो एक बात बता कि इस्लाम की बुनियाद कितने चीजों पर है? अरे मौलाना, ये तो बड़ा भारी सवाल है, मुझे तो मालूम ही नहीं इसका जवाब क्या होगा। अब आए और पहाड़ के नीचे, अब तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग इन 2 पैसों कपड़ों में कितना कुछ जानते हैं। सुनो, जब बातिल से टकराने की जरूरत पड़ी तो हम लोग सर पे कफन बांध के मैदान में आए। याद करो, ताज अंग्रेज का मुकाबला करने के लिए शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज, शेखुल हिंद, महमूद हसन देवबंदी, मौलाना कासिम नानवी और मौलाना आजाद मैदान में आए। राजा रंजीत से टकराने के लिए शाह इस्माइल शहीद मैदान में आए। राजा रंजीत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी थी। हजरत ने कसम खाई थी तेरा काम तमाम करूंगा। जब हजरत का सर कट गया तो अपना कटा हुआ सर लेकर दौड़े और जासूस को कत्ल कर दिया। इतने ही नहीं, जब भी कादिर ने फितने ने सर उठाया तो अल्लामा कश्मीरी, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी मैदान में आए। इतने ही नहीं, बल्कि आज तक उलमा इस जमात से टकरा रही है। अरे मौलाना, आप तो बड़ा भारी सवाल कर रहे हो, हम लोगों इसका जवाब कहाँ से आएगा? अल्लाह ताला हम सब तौफीक नवाजे। ये आपके साथ कौन है? ये मेरे दोस्त है जो अमेरिका रहते हैं, जो अच्छे बिजनेसमैन है। इसका नाम उशीद पाशा है। अच्छा, तो क्या मैं इनसे भी सवाल कर सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर। अच्छा तो भाई साहब, आप ये बताए गुस्ल में कितने फर्ज होते हैं? अरे मुल्ला जी, तुमने हमको एकदम जाहिली समझ के रखा है। गुस्ल में 3 फर्ज होते हैं। नंबर 1 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी, नंबर 3 नीचे से ऊपर तक के पानी।
वाह पाशा साहब वाह। अच्छा भाई साहब आप भी अपना नाम बता दे। मेरा नाम सोहेल पाशा है। अच्छा तो आप मुसलमान है, ये बताए कि एक मुसलमान पे कितने नमाजें फर्ज है? अरे मौलाना साहब मैं तो नमाज बड़ी पाबंदी से पढ़ता हूँ। इस सवाल का जवाब तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। नंबर 1 जुमा की नमाज, नंबर 2 ईद की नमाज, नंबर 3 बकरीद की नमाज। वाह पाशा साहब वाह, कितने अफसोस की बात है कि आप लोग अपने आप को मुसलमान कहते हो और उल्मा को बुरा भला कहते हो। आपको तो दिन की बुनियादी बातें भी नहीं मालूम। ये देखो मेरे साथ मदारिस के कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, दिन के बारे में इनसे जो जो मालूम पड़ सकते हो। तुम्हें इन छोटे छोटे बच्चों से अंदाज हो जाएगा कि जिन उल्मा को तुम हकीर समझते हो उनकी शान होती है। अरे मुझे तो कुछ खास आता नहीं, तुम लोग ही बताओ तुमने अपने उस्ताद से क्या सीखा? चाचा जान आपको भी मालूम होना चाहिए इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1 कलीमा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 रोजा, नंबर 5 हज। मुझे तो कि दुनिया में ऐसे भी मुसलमान है जिन्हें गुसल के फराइज भी मालूम नहीं है। जिन्हें मैं बताता हूँ गुसल में 3 फराइज है। नंबर 1 मुबारक कुल्ली करना, नंबर 2 ना कहना ना मिस्से तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पर बादम पे से इस तरह पानी बहाने के एक बार बराबर भी कोई जगह सुखी न रहे। अच्छा बेटा तुम बताओ कि इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा? जी अंकल, इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा और हिसाब और किताब भी होगा। नेक लोगों को उनकी नेकी के बदले जन्नत मिलेगी, बुरे लोगों को उनके बुराई के बदले जहन्नम में घसीट डाल दिया जाएगा। तुमने देखा ये छोटे बच्चे कितने कमाल के हैं। जब ये बड़े होंगे तो दीन और समाज के लिए कितने कारआमद होंगे। अरे मौलाना आज हमें एहसास हो गया कि हम बड़ी गलती पर है और आज मैं आपको गवाह बनाकर अल्लाह से तौबा करता हूँ और आज से याद करता हूँ कि उल्मा को वकील नहीं समझूंगा बल्कि उनकी इज्जत करूंगा और अपने बच्चों को भी आलिम बनाऊंगा ताकि वो आपकी तरह मुल्क और समाज और कौम की सेवा कर सके। मुझे माफ कर दीजिए। याद रखो अगर आज उल्मा, ये मदारिस, ये मकातिब और ये तहरीक ना होती और उल्मा रसीद लेकर दर दर ना भटकते तो तुम और तुम्हारे बच्चे इस्लाम इसी फिर गए थे। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ये तक न मालूम होता कि मुसलमान किसे कहते हैं और इस्लाम क्या होता है। तुम्हारी दास्तान तक भी ना होती दास्तानों में। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादा तो देख इनको, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादा तो देख इनको। यदि बेजल ये बैठे अपने आस्तीनों में। अच्छा ठीक है भाई साहब मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।